नमस्कार दोस्तों। सच सच बताइएगा, अगर आपने कभी एक्स्ट्रा ड्यूटी की हो और महीने के एंड में जब आपने ओवर टाइम का पैसा देखा हो और आपको लगा हो इतना कम कैसे, या फिर कंपनी ने बोला हो ओवर टाइम बेसिक पर लगता है ग्रॉस पे नहीं, और आप कंफ्यूज हो गए हो। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा ओवर टाइम कब लगता है, डबल रेट का मतलब क्या होता है, ओवर टाइम का हिसाब कौन सी सैलरी पर लगता है और कैसे आप खुद ओवर टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आज के बाद कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। सबसे पहले सिंपल रूल समझिए। नॉर्मल ड्यूटी होती है 8 घंटे पर दिन और 48 घंटे पर वीक। अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हो या हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम करते हो तो वो ओवर टाइम माना जाएगा और ओवर टाइम का पैसा डबल मिलता है, मतलब 2 गुना। डबल का मतलब क्या? मान लो आपका 1 घंटे का पैसा 100 रुपये है तो ओवर टाइम में 200 रुपये मिलेगा। सिंपल। कंपनी ये नहीं कह सकती कि नॉर्मल रेट पर ही ओवर टाइम देंगे। कानून कहता है ओवर टाइम हमेशा डबल रेट पर मिलेगा। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ओवर टाइम किस पर लगेगा, टोटल सैलरी पर या सिर्फ बेसिक पर? इसका जवाब थोड़ा ध्यान से सुनिए। ओवर टाइम का हिसाब वेजिस पर होता है। वेजिस का मतलब होता है बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस, डीए। इन दोनों को जोड़कर ओवर टाइम निकलेगा। बाकी चीज़ें जैसे कि एचआरए, बोनस, कन्वेयंस, स्पेशल अलाउंस, इन पर ओवर टाइम नहीं लगेगा। ये बात बहुत लोग नहीं जानते होते। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी कुछ ऐसी है, बेसिक 15,000, टीए 5,000, एचआरए 6,000, अदर अलाउंसेस 4,000, टोटल सैलरी 30,000। अब ओवर टाइम किस पर लगेगा? बेसिक प्लस डीए पर, मतलब 15,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 20,000। ओवर टाइम 30,000 पर नहीं लगेगा, 20,000 पर लगेगा। अब कैलकुलेशन करते हैं। महीने के 26 वर्किंग डे है, रोज के 8 घंटे। डेली वेज बनता है 20,000 डिवाइडेड बाई 26, लगभग 769 रुपये। अब 1 घंटे का पैसा निकालते हैं। 769 डिवाइडेड बाई 8, लगभग 96 रुपये। अब ओवर टाइम का रेट निकालते हैं। 96 इंटू 2, 192 रुपये। ये हो गया हमारा 1 घंटे का रेट। तो अगर आपने 10 घंटे का ओवर टाइम किया है तो 192 गुना 10 बराबर 1,920 रुपये आपको मिलने चाहिए। अब एक इम्पोर्टेंट बात, कंपनी बेसिक बहुत कम और अलाउंसेस ज़्यादा नहीं रख सकती। रूल कहता है अलाउंसेस टोटल सैलरी का 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा अमाउंट को वेजिस में ऐड करना पड़ेगा। इससे ओवर टाइम और पीएफ दोनों बढ़ सकते हैं। इसलिए सैलरी स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ओवर टाइम कम मिल रहा है तो अपनी सैलरी स्लिप चेक करिए, बेसिक और डीए को देखिए, खुद कैलकुलेशन करिए, अटेंडेंस रिकॉर्ड को संभाल कर रखिए। पहले कंपनी से पोलाइटली पूछिए। अक्सर प्रॉब्लम कन्फ्यूजन की वजह से होती है, लेकिन अगर जानबूझकर पैसा नहीं दिया जा रहा है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। याद रखिए, ओवर टाइम कोई फेवर नहीं होता, ओवर टाइम आपका हक होता है। आप एक्स्ट्रा मेहनत करते हो तो एक्स्ट्रा पैसा मिलना ही चाहिए। सबसे बड़ा पावर क्या है? जानकारी। आज के बाद कोई आपको ओवर टाइम के नाम पर कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि अब आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।